Hello viewers, you are watching the channel Hope and Happiness, and this is Dr. Mona Sahai, a master coach of NLP, a behavioral trainer and a personal counselor. तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था सैडनेस के बारे में। वो पार्ट 1 था और मैंने कहा था कि पार्ट 2 में आज के वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि जब सैडनेस की वजह हमें पता है और हम उसे हटा भी सकते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए सैडनेस से बाहर निकलने के लिए। दूसरा पॉइंट उसमें ये था कि सैडनेस की वजह जब हमें पता नहीं है तो फिर हम सैडनेस से बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हैं। अब आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे हैप्पी हार्मोन्स कुछ लोअर लेवल पर सेट हैं तो उस लेवल को बढ़ाने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। इसके साथ ही यही टिप्स लागू होंगे इस परिस्थिति में भी कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। आपके सैडनेस की वजह तो आपको पता है लेकिन आप उस वजह को हटा नहीं सकते हैं, अपनी परिस्थितियों को बदल नहीं सकते हैं, उन्हीं परिस्थिति के साथ आपको जीना है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। इन दोनों ही बातों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में, तो जवाब के लिए आप बने रहे मेरी वीडियो के साथ। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है सॉल्यूशन के लिए वो है एक्सेप्टेंस। तो सबसे ज़रूरी यहाँ पर आपके लिए ये है कि अब अगर आपको पता चल गया है कि आप सिचुएशंस को बदल नहीं सकते हैं, अपनी सैडनेस की वजह को हटा नहीं सकते हैं, तो फिर आप एक्सेप्ट कर लें अपनी सिचुएशंस को। इससे इस चेंज ऑफ अप्रोच से आप देखेंगे कि आपको बहुत ही आराम मिलेगा, बहुत ही सुकून मिलेगा। आप अपने सैडनेस को बहुत कम कर सकते हैं और पीसफुली बहुत हद तक जी सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी मूवी आई थी चलो दिल्ली, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी। इसमें लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं। आप कभी फुर्सत मिले तो आप देखें इसको, मैं तो यही कहूँगी। तो इसमें किरदार निभाया है विनय पाठक जी ने और लारा दत्ता जी ने। तो इसमें भी विनय पाठक जी ने यही कहा है कि या तो तुम बदल दो और अगर नहीं बदल सकते हो तो अफसोस मत करो। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है हमारे लाइफ के लिए। मुझे मालूम है ये कहना आसान है लेकिन इसको लागू करना, इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। सबके लिए शायद इतना आसान ना हो। तो ऐसे में फिर मेरी यही सजेशन है कि जिन बातों को आप न तो चेंज कर सकते हैं न ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो फिर आप कोशिश करें उसे इग्नोर करने की। फिर ऐसी बातों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस न करें, ध्यान न दें, अपने थॉट्स को वहाँ पर ठहरने न दें बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो भी हमारी हैप्पीनेस या सैडनेस जनरेट होती है हमारी थॉट्स एंड फीलिंग्स की वजह से ही जनरेट होती है। तो आप अपने थॉट्स को कहीं पे और लगाएं, कहीं और पॉजिटिव या हैप्पीनेस देने वाली बातों पर अपने थॉट्स का फोकस आप रखें। तो ऐसे में आप इन बातों को इग्नोर करें जिससे कि आपको दुख पहुंच रहा है, जिससे कि आपको सैडनेस मिल रही है, जिससे कि नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस जनरेट हो रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर है अकाउंटेबिलिटी का। ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को अकाउंटेबल बनाएं, अपने सैडनेस के लिए या अपने हैप्पीनेस के लिए, अपने थॉट्स के लिए, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस के लिए। तो आपको अपने आप को समझाना होगा कि आप खुद ही अकाउंटेबल हैं अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स के लिए, अपनी सैडनेस और हैप्पीनेस के लिए। जब आप अपना अप्रोच इस तरीके से बदलेंगे, आप समझ लेंगे कि आप खुद अकाउंटेबल हैं, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स के लिए, तो फिर आप देखेंगे कि कितना बड़ा बदलाव आया है आप में। यही अगर आप ऐसा न सोचकर ये सोच लेते हैं कि आपने सारा जो है हक दे दिया है लोगों को कि जो चाहें जैसे चाहें आपके थॉट्स एंड इमोशंस को जनरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही फ्रजाइल सा आपका, वल्नरेबल सा आपका सिचुएशन हो जाएगा, जहाँ पर कोई भी कुछ भी कह दे और आप दुखी हो जाते हैं बहुत जल्दी से, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं। तो इस थॉट को, इस अप्रोच को आपको बदलना होगा। अभी तक मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं। सबसे पहले था एक्सेप्टेंस ऑफ द सिचुएशन, द सर्कमस्टांसेस, ऑफ ऑल्सो द पीपल अराउंड। नंबर 2, आप एक्सेप्ट भी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं बात को और बदल भी नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप इग्नोर करें, ऐसी बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान न दें। नंबर 3, अपने आप को अकाउंटेबल बनाएं,
अपने थॉट्स, फीलिंग्स, हैप्पीनेस और सैडनेस के लिए। तो ये 3 पॉइंट्स अभी तक मैंने डिस्कस किया है। इसके बाद भी कभी कभी लो फीलिंग्स आ जाती हैं हमारे मन में, तो यहाँ पर हमें मूड अपलिफ्टर्स की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर फिर से मैं एक बार क्रिएटिव एक्सप्रेशन सजेस्ट करूँगी आपके लिए। क्रिएटिव एक्सप्रेशंस जैसे कि फोटोग्राफी हो गई, राइटिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कुछ भी। क्योंकि जब आप सिचुएशंस को तो नहीं बदल पा रहे हैं, पर उनसे जो थॉट्स एंड इमोशंस जनरेट हो रहे हैं उसको आप चैनलाइज कर पाते हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के थ्रू। तो ऐसे में ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। ऊपर से आपका फोकस हट जाता है, जो भी नेगेटिव हो रहा है आपकी लाइफ में, वहाँ से फोकस हट करके आपका फोकस आ जाता है कुछ क्रिएटिव बातों पर, और उससे बहुत सेटिस्फैक्शन भी मिलती है, मोटिवेशन भी मिलती है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा उन लोगों के साथ शेयर करना आपके मन की बातें, या आपको किस बात से परेशानी हो रही है, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं और आपको लगता है कि वो आपको समझ भी सकते हैं। अगर आपको विश्वास है कि वो आपकी बातों को उछालेंगे नहीं लोगों के बीच में, और नेगेटिवली जज नहीं कर रहे हैं, और इसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, इस तरह का विश्वास सबसे पहले आपके मन में होना चाहिए उन लोगों के लिए। तो उन लोगों को आपको बहुत ही वाइजली चूज करना पड़ेगा जिनके साथ आपको ऐसी बातें शेयर करनी है। तो अगर आप वैसे लोग हैं आपके जीवन में, तो आप लकी हैं। आप उनके साथ अपनी मन की बातों को शेयर कीजिए, इससे आपको बहुत ही आराम लगेगा। साइकोलॉजिस्ट भी यही मानते हैं कि when you are heard by people, it strengthens your self-esteem and your identity. तो जब आपको लगता है कि कोई आपको सुन रहा है, तो आपकी सेल्फ एस्टीम और आपकी आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी, सेल्फ लव और सेल्फ एस्टीम स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। इसके अलावा क्या हमारे मूड को अपलिफ्ट कर सकती है? म्यूज़िक एंड डांस। जिनको भी इसमें रुचि है, वो या तो अगर म्यूज़िक में रुचि है, वोकल गाते हैं म्यूज़िक, तो फिर वो गाना गा सकते हैं, सुन सकते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं तो उसे बजा सकते हैं। आप डांस कर सकते हैं। नहीं आता है तो डांस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। डांस एक्चुअली एज अ थेरेपी भी यूज़ किया जाता है, इवन ड्रग एडिक्ट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। मैंने पहले की वीडियो में भी आप लोगों को बताया था इसके बारे में। तो ये बहुत ही हेल्प करता है सैडनेस से बाहर निकलने के लिए। अगर आपको करने में रुचि नहीं है तो आप सिर्फ देख भी सकते हैं। इतने सारे शोज आते हैं आजकल, डांस शोज और म्यूजिक शोज, उनको देखने से भी कई बार हमारा मूड काफ़ी अपलिफ्ट हो जाता है। इसके अलावा एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज से हैप्पी हार्मोन्स हम सब जानते ही हैं सिक्रीट होती हैं, उनकी लेवल बढ़ती है। और इसके अलावा ब्रीदिंग टेक्निक्स, प्राणायाम, मैंने जिनको भी काउंसिल किया है ब्रीदिंग टेक्निक्स, जिन्होंने भी इसे फॉलो किया है, बहुत ही कारगर ये सिद्ध हुआ है, बहुत ही कारगर साबित हुआ है। तो ये बहुत हेल्प करता है। डीप ब्रीदिंग है, क्योटिक ब्रीदिंग, सर्कुलर ब्रीदिंग और कई सारे प्राणायाम की टेक्निक्स हैं, वो मैं 1-to-1 काउंसलिंग में ही आपको बता सकती हूँ। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपके मूड को अपलिफ्ट करने के लिए हैं। अब मैं आती हूँ कुछ वर्ड्स ऑफ कॉशन पे। यहाँ किन बातों पर आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है? सबसे पहले कि आप किस तरीके के सेल्फ टॉक कर रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक हमेशा करते हैं, अपने आप से जो बातें करते हैं, हमारा दिमाग तो हमेशा चलता ही रहता है, हम अपने आप को कुछ न कुछ बोल रहे होते हैं, हमारा दिमाग हमें खुद को कुछ न कुछ बता रहा होता है। तो अगर वो ये कह रहा है, हमेशा आप ये सेल्फ टॉक कर रहे हैं कि आपके आसपास की सिचुएशंस कितनी नेगेटिव है, आपके आसपास के लोग कितने नेगेटिव हैं, आप कितने दुखी हैं, बहुत कुछ बुरा हो रहा है, यहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ प्रॉब्लम है, बस बुराई ही बुराई, ये आपके सेल्फ टॉक में आपको हर वक्त अगर नजर आ रही है, आपको कैच करना पड़ेगा। पहले अवेयर होना होगा कि आपकी सेल्फ टॉक कैसी हो रही है, क्या हो रही है, आप उन्हें कैच करें। और अगर आपको लगता है कि पूरा ये नेगेटिव जा रहा है तो उसे बदलने की कोशिश करें। अपने सेल्फ टॉक को अगर आप पॉजिटिव रखते हैं तो फिर आपके अप्रोच में बहुत बड़ा चेंज आएगा, और फिर एक तरीके से आपकी हैबिट बन जाएगी। और तभी ये कॉन्शियसली अवेयर होकर जब आप अपनी हैबिट को बदलते हैं, तभी फिर आपकी वो हैबिट बनती है कि आप सैडनेस से कितनी जल्दी आप बाहर आ सकते हैं। ये एक तरीके की प्रैक्टिस भी है। तो यहाँ आपको बहुत ही केयरफुल रहना है अपने सेल्फ टॉक के प्रति, और आपको पकड़ना है खुद को कि आप किस तरीके से सेल्फ टॉक कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ उसे बदलने की ज़रूरत है आप बदलें उसे।
दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, वो है जिसे हम कहते हैं जुगाली करना। गाय, आपको पता है, एक बार वो खाना अंदर ले लेती है और बार बार वो गले से मुंह में बाहर ले आती है और फिर उसे चबाती है। तो साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि इसी तरीके की साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है, जिसमें जो भी लोग सैड हैं, लो फील कर रहे हैं, उनमें एक आदत हो जाती है, रुमिनेशन इसको कहा जाता है, साइकोलॉजिस्ट रुमिनेशन कहते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है, फोकस लोग करते हैं सिर्फ अपने सिम्टम्स के ऊपर कि मुझे ऐसा हो रहा है, क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, और कैसे कैसे उनके प्रॉब्लम्स हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हैं, सिम्टम्स के ऊपर फोकस करते हैं, सोल्यूशन के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते। अगर आप उनको सोल्यूशन दो भी तो फिर से उनकी थॉट वहां से चली जाएगी कि ये प्रॉब्लम है, ये सिम्टम है, प्रॉब्लम्स है, सिम्टम्स है, और ये एक स्पाइरल थॉट हो जाता है और उसी भंवर में जैसे कि वो फंस जाते हैं। तो इस भंवर में आप ना फंसे, और अगर फंसे हैं तो आपको खुद जब तक विलिंगनेस नहीं होगी कि आपको यहाँ से निकलना है, तब तक बहुत मुश्किल है निकालना। तो आपके अंदर खुद से विलिंगनेस, अवेयरनेस आनी चाहिए कि इस तरह की बातें हो रही हैं, मैं इस तरीके के थॉट प्रोसेस में फंस रहा हूँ या फंस रही हूँ, तो मुझे निकलना है यहाँ से। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद रूमिनेशन कि इसमें आपको फंसना ही नहीं है। और इसके साथ साथ एक थर्ड पॉइंट जो मैं बताऊंगी क्वेश्चन का, कि आपको अपना सेल्फ एस्टीम बनाए रखना है, आपको अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाए रखनी है, और सेल्फ लव, ये तीनों चीज आपको बनाए रखनी है। तो आप किसी और को हक ना दें, आप खुद को भी हक ना दें कि आपकी सेल्फ आइडेंटिटी, आपकी सेल्फ लव, आपकी सेल्फ एस्टीम को कम कोई भी करे, आप खुद भी नहीं। ठीक है, अगर आपकी सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ लव और आपकी सेल्फ एस्टीम यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट अगर बनी रहेगी तो आप भी बने रहेंगे, और आप लड़ते रहेंगे अपने सारे दुखों से ही नहीं, बल्कि जो भी प्रॉब्लम्स आपके आती हैं लाइफ में, आप सबसे लड़ते रहेंगे। तो आप सभी बने रहें और संघर्ष करते रहें। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर्स इसमें दिए गए हैं। तो किसी भी काउंसलिंग या ट्रेनिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।